हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट मनी ट्रैप्स। ठीक है। उसके ऊपर मैंने टेलीग्राम पे लास्ट वीक शायद कुछ ट्रेड दिया था और हमारी लर्निंग सीरीज़ वैसे भी चालू है, तो मैंने सोचा उसी में ये टॉपिक ऐड कर देता हूँ बिकॉज अच्छे मूव्स मिले हैं इस वीक, तो एग्जांपल्स भी अच्छे मिल जाएंगे। एसएमटी डाइवर्जेंस बोलते हैं हम इसको। ठीक है। ये एसएमटी मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब है स्मार्ट मनी ट्रैप्स, जिनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है चार्ट्स पे, और उसके ऊपर कैसे ट्रेड लेना है वो सारा डिस्कशन हम आज करेंगे। ठीक है। इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है। ये आपको रोज़ नहीं मिलेंगे ट्रेड्स, एवरी डे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको ट्रेड्स मिले, बट जब भी मिलता है तो एक बड़ा मूव, इस तरह का ऐसा मूव, या फिर जो भी डायरेक्शन में आप लेते हो उस डायरेक्शन में आपको एक अच्छा मूव मिल जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से ये सेटअप बहुत ही अच्छा काम करता है। देखो, स्मार्ट मनी ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो उसके लिए क्या होता है, आपको दो चीज़ें लेनी होती है जो एक तरह से मूव करती है। ठीक है। जो सिमिलर वे में मूव करती है, लाइक इन आवर मार्केट हम ले सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है। बिकॉज ये दोनों हमारे मार्केट के बहुत बड़े इंडाइसिस हैं, वन थिंग। दूसरा क्या है कि अगर मोस्ट लाइकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही सिमिलर वे में मूव करते हैं। ओके। बिकॉज निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उसका मेजर चंक जो है वो बैंक निफ्टी का भी कंपोनेंट है। ठीक है। इसमें जो भी बड़े वेटेज वाले शेयर्स हैं निफ्टी में, लाइक एचडीएफसी है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई है, तो ये सारे कंपोनेंट्स बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो उसी वजह से दोनों में मोस्ट लाइकली एक सिमिलर मूव आता है। ओके। तो इस तरह से हमें कोई भी दो पेयर्स हमको सिलेक्ट करने होते हैं जो सिमिलर वे में मूव करते हैं। ओके। आप बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी भी ले सकते हो। ओके। ये भी आप कर सकते हो। देखो, इस पे आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये मैंने कभी इसको ट्रेड नहीं किया है, बट आई नो कि इनमें भी ऐसे इंस्टेंसेस बनते होंगे जो एसएमटी ट्रैप्स बोलते हैं। ठीक है। स्मार्ट मनी ट्रैप्स जो बनते हैं वो इनमें भी बनते होंगे बिकॉज ये दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के इंडेक्स है। एग्जाम्पल के लिए फिर देखो, अगर आपको स्टॉक्स में जाना है तो आप कर सकते हो कि टीसीएस और इन्फी ले लो। ठीक है। इन दोनों में आप ट्रैप्स और डाइवर्जेंसेस फाइंड करने की कोशिश करो। ये आप कर सकते हो। वाई? बिकॉज ये दोनों सिमिलर कैटेगरी के स्टॉक्स हैं और दोनों ही आईटी के बहुत ही बड़े स्टॉक्स हैं। ठीक है। बड़ी कंपनीज़ हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ये दोनों कंपनीज़। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। देखो, फॉरेक्स में भी हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉरेक्स में यूरो यूएसडी एक पेयर है और जीबीपी यूएसडी एक पेयर है। ये दोनों ऑलमोस्ट मोस्ट लाइकली सिमिलर मूव करते हैं, तो हम इसमें डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करते हैं। अगर अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो उसमें डाउ जोन्स होता है उसको, और फिर नैस्डैक को हम कंपेयर करते हैं। ये दोनों में डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक और इंडेक्स है S&P 500, इसके साथ भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से देखो, आपको कोई भी दो पैर जो सिमिलर वे में मूव करते हैं, एक दूसरे से पॉजिटिव कोरिलेशन रखते हो, उस तरह का आपको पैर ढूंढना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। ठीक है। कि उसमें हमको कैसे ये ट्रैप्स फाइंड आउट करना है और उस पर ट्रेड कैसे लेना है। सिंपल है। तो देखो, इसमें करना क्या होता है, देखो कभी भी मार्केट कोई भी डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। मान लेते हैं, मैं पहले एक बार चार्ट को थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली मैं बता सकूँ। नाउ यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है। ओके। और यहाँ पे हम सोचते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। नाउ निफ्टी इस तरह से मॉर्निंग से मूव कर रहा है। ओके। एक नीचे गया, फिर एक लो लगाया, फिर वापस यहाँ से ये ब्लास्ट कर गया। नाउ सेम टाइम पे, ओके, सेम टाइम पे देखो, रूल्स आपको याद रखने हैं कि सेम टाइम पे होना ये चाहिए ना। उसी टाइम पे जब निफ्टी ने ये नया लो लगाया, ओके, ये नया लो जब निफ्टी ने लगाया, तब मान लेते हैं बैंक निफ्टी ने लो नहीं लगाया, बैंक निफ्टी ने इस तरह का कुछ मूव दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टिपिकली हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। ओके। डाइवर्जेंस। बिकॉज हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी सिमिलर वे में मूव करना चाहिए। ओके। तो अगर निफ्टी ने लो लगाया है, बैंक निफ्टी ने लो नहीं लगाया, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ से निफ्टी के चांसेस है कि ये रिवर्सल लेगा। ओके। हाई चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से निफ्टी रिवर्स करेगा और ऊपर भागेगा।
सिमिलर वे में हम शॉर्ट साइड भी देख सकते हैं। इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी ने हाई चेंज किया और फिर वहाँ से इस तरह से मूव कर रहा है। मान लेते हैं उसी टाइम पे बैंक निफ्टी ने हाई चेंज नहीं किया। ओके, बैंक निफ्टी ने इस तरह का मूवमेंट किया है, तो ये भी सेम डाइवर्जेंस है। इसमें क्या मतलब है, सिंपल सा, कि यहाँ से निफ्टी ने हाई चेंज किया, बैंक निफ्टी ने नहीं किया, तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से रिवर्सल लेगा। ठीक है, तो ये इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की या सोचने की ज़रूरत इसमें नहीं है। राइट, ना ट्रेड किस में लेना है, देखो सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी नीचे जा रहा है। ओके, ना निफ्टी ने लो चेंज किया और यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है कहीं पे भी, बट बैंक निफ्टी यहाँ पे आया। ओके, और बैंक निफ्टी ने ये लो चेंज नहीं किया, निफ्टी ने ये लो चेंज किया। तो आप बोलोगे सर ट्रेड किस में लेना है। देखो, आप ट्रेड लेने के लिए किसी भी इंडेक्स में ले सकते हो, आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में किसी में भी ले सकते हो। रिवर्सल का ट्रेड लेना है, यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये रिवर्सल के लिए काम आती है। ओके, तो रिवर्सल के लिए आप कोई भी जगह पे ट्रेड ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको आइडियली कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, देखो सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि निफ्टी यहाँ पे, ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि निफ्टी ने लो चेंज किया, बैंक निफ्टी ने लो चेंज नहीं किया। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है। ओके, स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है, तो वो हमें सिंपल सा मालूम पड़ रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बिकॉज निफ्टी ने लो तो चेंज किया, बैंक निफ्टी ने लो भी चेंज नहीं किया है। ओके, बैंक निफ्टी ने लो भी चेंज नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है, सिंपली कि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो अगर बाय साइड का ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में लेना ज़्यादा हाई प्रोबेबल होगा। सिंपल है। बाकी निफ्टी भी यहाँ से रिवर्सल लेगा, बट हो सकता है निफ्टी में वो मोमेंटम ना आए जो बैंक निफ्टी में आए, बिकॉज ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसने लो भी चेंज नहीं किया है ना। अब ये हाई लो कौन से है, देखो ये हाई लो सिंपल सी बात है, प्रीवियस डे के हाई लो आप ले सकते हो। ओके, प्रीवियस डे के और सेम डे के हाई लो ले सकते हो। सेम डे के हाई लो आप कंसीडर कर सकते हो। मान लेते हैं निफ्टी मॉर्निंग से इस तरह से नीचे मूव कर रहा है, ये इसका लो है, निफ्टी ने अभी लो चेंज किया, फिर यहाँ ट्रैवल कर रहा है, और उसी टाइम पे बैंक निफ्टी भी सेम डे ये लो लगा है, बट बैंक निफ्टी लो चेंज नहीं कर रहा है। ओके, इसी टाइम पे बैंक निफ्टी ने ये लो चेंज नहीं किया, निफ्टी ने ये लो चेंज किया, बैंक निफ्टी इस तरह से मूव कर रहा है। तो आप प्रीवियस डे हाई लो और सेम डे हाई लो को भी आप मार्क कर सकते हो, ये दोनों में काम करेगा ना। इसके लिए हम दोनों के चार्ट पे एक साथ चले जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे ये 12 जून का एग्जाम्पल है। ओके, लास्ट वीक का ही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये जो कैंडल ने निफ्टी में हाई चेंज किया, ओके यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये 1046 का कैंडल है, उसका हाई 1056 वाली कैंडल ने कट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये हाई चेंज हुआ यहाँ पे। ओके, नाउ आपको इस चार्ट पे ध्यान देना है बैंक निफ्टी पे। देखो 1056 का बैंक निफ्टी का कैंडल कहाँ पे है, आपको दिख रहा है, ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल। ओके, और 1056 का निफ्टी का कैंडल कौन सा है, ये वाला, ये ग्रीन कैंडल। ओके, सिंपल है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट डाइवर्जेंस क्या नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी का ये डाइवर्जेंस है, बैंक निफ्टी देखो यहाँ से ये डाइवर्जेंस है। ओके, सिंपल है, सिंपल है, राइट। डाइवर्जेंस आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे निफ्टी, सॉरी निफ्टी यहाँ पे इस तरीके से मूव किया है, बैंक निफ्टी उसी टाइम पे इस तरीके से मूव किया है, तो क्या ये डाइवर्जेंस नहीं है। ओके, तो इसमें सिंपल सा आपको क्या समझना है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, सिंपल है। तो आप ट्रेड किस में लोगे, देखो यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा कि निफ्टी ने हाई चेंज किया है, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, राइट। निफ्टी ने तो हाई चेंज किया, तो इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि हाई तो इसने चेंज किया, बैंक निफ्टी ने हाई चेंज नहीं किया, मतलब क्या है, ये वीक है। और आपको करना क्या है, आपको करना है शॉर्ट। वाई, बिकॉज हम हाई चेंज के डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, लो के नहीं। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट साइड जाना है, तो वीक जो है उस पर शॉर्ट जाना ज़्यादा
प्रोबेबिलिटी देता है। देखो मूव यहाँ पे दोनों में ही अच्छा आया है। ओके, निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा है, बैंक्स भी अच्छे खासे गिरे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप दोनों में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आपको दोनों में ट्रेड मिलेंगे, आप ले सकते हो, नथिंग टू वरी। बट जो वीक है उस पर ट्रेड लोगे तो ज़्यादा सेल साइड में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जो स्ट्रॉन्ग है, ओके, जो स्ट्रॉन्ग है उस पर आप बाइंग के ट्रेड्स लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये सिंपल सा ये रूल है, राइट ना। इसमें ट्रेड कैसे लेना है, देखो सिंपल है। ये कैंडल जब निफ्टी ने बनाई तब बैंक निफ्टी ने ये वाली कैंडल बनाई। ओके, तो जैसे ही ये मैंने 1 मिनट का चार्ट लिया है, बट आप 5 मिनट के चार्ट पे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट का चार्ट मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको डाइवर्जेंस क्लियरली यहाँ पे दिखे। ओके, इसीलिए मैंने ये 1 मिनट का लिया है, आप 5 मिनट पे कर सकते हो। तो 5 मिनट का जो चार्ट होगा उस पर ये वाली कैंडल मान लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये कैंडल क्लोज हुई। जैसे ही इसका लो निकलता है, आपको प्रीवियस स्विंग हाई या कैंडल का भी लगा सकते हो अगर एग्रेसिव हो तो, अदरवाइज स्विंग हाई का स्टॉप लगा के आप नीचे के टारगेट्स कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। सिंपल है, इस कैंडल के लो के नीचे आपको एंट्री बनानी है, बाई साइड उल्टा करना है, कैंडल हाई है उसके ऊपर आपको बाय कर लेना है, सिंपल है, राइट। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, वो 5 मिनट में दिखाता हूँ। एक ये ट्रेड तो मिला था हमको 12 जून को। ओके, एक और ट्रेड हमको लास्ट वीक भी मिला था यहाँ पे, लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे देखिए, ओके यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी का डे हाई है। ओके, ये वाली जो आपको ब्लू कलर में थोड़ी कैंडल दिख रही है, वो वाली कैंडल अगर आप स्पॉट करते हो तो बैंक निफ्टी में भी वो कैंडल हम स्पॉट करेंगे, राइट। ओके, सिंपल ना। आपको कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना है, देखो निफ्टी में आपको ये वाली कैंडल पे कंसंट्रेट करना है। ओके, ये वाली कैंडल जो मैंने मार्क की है, बैंक निफ्टी में ये वाली कैंडल मैंने मार्क की है, सिंपल है ना। यहाँ पे देखिए निफ्टी ने ये लो ब्रेक किया है, ये लो ब्रेक किया है। बैंक निफ्टी देखो वो लो तक नहीं आया, उसने लो ब्रेक नहीं किया। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हम ये जो कैंडल जिसने लो ब्रेक किया है उसको क्लोज होने का वेट करेंगे, उसके हाई के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलर वे में देखो, ये कैंडल थी जिस कैंडल ने निफ्टी ने इस कैंडल ने इस लो को स्वीप किया, तो वही कैंडल यहाँ पे ये वाली है। ओके, ये वाली कैंडल मैं थोड़ा ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो ये वाली कैंडल है जिसने बैंक निफ्टी में ये लो कट नहीं किया, निफ्टी में ये मॉर्निंग का लो था और ये वाली कैंडल ने चेंज कर दिया लो। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो मैंने क्या बताया कि स्ट्रेंथ किस में है इसमें ज़्यादा, क्योंकि हम बाई साइड देख रहे हैं तो स्ट्रेंथ किस में है, बैंक निफ्टी में। क्यों? बिकॉज इसने लो चेंज नहीं किया, निफ्टी ने किया है। तो आप सिंपली इस कैंडल के हाई पे अपना बाय ऑर्डर लगा दीजिए, यहाँ पे नीचे या ये लो पे आप अपना स्टॉप लगा दीजिए। देखो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि इसमें मोमेंटम बहुत ही बढ़िया मिलता है, और हम हैं ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर को मोमेंटम ही सबसे ज़्यादा उसके फेवर में चलता है। अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा तो हमारा पैसा नहीं बनेगा, राइट। तो पैसा क्विकली और फटाफट बनाने के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत 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 ही काम की है, ठीक है। और एक और चीज़ के लिए आप इसके ये काम आ सकती है कि देखो मान लेते हैं कि आपने यहाँ से निफ्टी को शॉर्ट किया है खुलते ही, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने ये लो चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे आप अपनी शॉर्ट पोजीशन भी कवर कर सकते हो। इस चीज़ के लिए भी ये आपको काम आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों नया ट्रेड बनाने के लिए भी काम आएगा, अगर आपने ट्रेड लिया है तो उसका प्रॉफिट बुक करने के लिए भी आपको ये चीज़ काम आएगी। तो बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जब भी हमें इस तरह का डाइवर्जेंस मिला है, हमें मोमेंटम मिला है, ओके। निफ्टी में बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट का मोमेंटम मिला है, निफ्टी में 60 से 80 पॉइंट का मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ओके। तो इतना मोमेंटम अगर मुझे इन द मनी कॉल में मिल जाता है तो मेरा तो पूरा दिन बन जाता है, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, राइट। तो हम अभी एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको, आई गेस इस वीक में एक और एग्जांपल भी था, यस जी हाँ, यहाँ पे लास्ट फ्राइडे को ही था, ठीक है। और यही ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, सिंपल है ना। अब आप देखिए यहाँ पे, ओके ओके, तो ये वाली कैंडल फ्राइडे को 940 वाली कैंडल देखिए, ओके 940 वाली कैंडल, यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये कैंडल जो है, ये वाली रेड कैंडल
इसने यहाँ पे लो चेंज नहीं किया, बट इसने यहाँ पे लो चेंज कर दिया है। ओके, इसने यहाँ पे ये वाला लो चेंज कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस क्लियरली दिख रहा है। आपको क्या करना है, ये कैंडल मार्क कर लेनी है, इसका हाई टूटा, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये आपको बढ़िया मोमेंटम मिल गया। देखो बैंक्स में भी मिला है, बैंक्स में भी मिला है, ये भी रिवर्सल हुआ है, और बैंक्स में तो निफ्टी से भी ज़्यादा बड़ा मूव मिला है। बट हमें कहाँ पे बाइंग करना है, हमें बाइंग करना है स्ट्रेंथ जहाँ पे दिख रही हो उधर। ओके, तो इस केस में हमें निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखी बिकॉज उसने लो चेंज नहीं किया था, तो हमने ये बाई किया। तो निफ्टी में भी देखो आराम से अगर आप 360 पे बाई करते तो आराम से एक गो में 440 मतलब 100 पॉइंट का मूव निफ्टी में मिल गया है। बैंक निफ्टी की बात करें 740 से लेके आराम से आपको 50,100 मतलब 350 पॉइंट का एक गो में मूव मिला है। ओके, तो इस तरह से ट्रेड आप कर सकते हो ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप चार्ट क्लियरली देख रहे हो और अगर इस वीडियो को आप ध्यान से समझ रहे हो तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए आप सबको, दैट डाइवर्जेंस यहाँ पर भी है, दिख रहा है आपको, डाइवर्जेंस यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे हम क्या शॉर्ट कर सकते हैं। देखो डेफिनेटली करने के लिए आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज देखो ये 1020 की कैंडल यहाँ पे, ये जो बैंक निफ्टी की 1020 की कैंडल है ये वाली। ओके, और निफ्टी में मार्क कर लेते हैं सेम कैंडल कौन सी है निफ्टी में। ओके, ये वाली कैंडल है, दिख गई मुझे, और निफ्टी में ये वाली है 1020 की कैंडल ना। यहाँ पे क्या हुआ है फ्रेंड्स, देखो इस कैंडल के लो के नीचे आप एंट्री करते, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस भी होंगे। देखो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट आपको इस ट्रेड को और हाई प्रोबेबल बनाने के लिए क्या करना है कि इंट्राडे का स्ट्रक्चर देखना है। अगर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, बातें करूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। आज का ही एग्जांपल लेते हैं। आज भी मार्केट में क्या डाइवर्जेंस, आज तो पूरा ही डाइवर्जेंस ही है, ठीक है, बिकॉज बैंक निफ्टी एक अप चैनल में मूव कर रहा है, निफ्टी पूरा एक साइडवेज मूव कर रहा है, ये देखो। तो ऐसे दिन में क्या करना है, देखो मैंने क्या बताया कि आपको इंट्राडे का स्ट्रक्चर दोनों का सेम होना चाहिए, तभी आपको डाइवर्जेंस पे ट्रेड लेना है ना। क्या इसका इंट्राडे स्ट्रक्चर सेम है, देखो यहाँ पे जब इसने हाई लगाया तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे हाई लगाया, जब ये नीचे आया तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आके पुल बैक देके वापस से इसको ब्रेक कर रहा है। ओके, इसका क्या मतलब है, बैंक निफ्टी एक हायर हाइज एंड हायर लोज के स्ट्रक्चर में चल रहा है, जबकि निफ्टी साइडवेज है। तो ऐसे टाइम पे आपको एसएमटी ट्रेड नहीं करना है, ऐसे टाइम पे एसएमटी को आपको अवॉइड करना है। कब अवॉइड करना है, जब दोनों का स्ट्रक्चर, जो भी आप इंडेक्स या जो भी आप दो पैर्स ले रहे हो, उन दोनों का स्ट्रक्चर अगर अपोजिट है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। स्ट्रक्चर अपोजिट का क्या मतलब है, देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपोजिट है। आप बोलोगे सर डाइवर्जेंस का मतलब ही ये है कि स्ट्रक्चर अपोजिट होना चाहिए, नहीं, सेम टाइम के सेम कैंडल पे हम जो डाइवर्जेंस देखते हैं उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि डाइवर्जेंस है कि नहीं। बट यहाँ पे आप देखो तो पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है। अगर निफ्टी भी, मान लो कि अगर निफ्टी भी हायर हाइज एंड हायर लोज के स्ट्रक्चर में चल रहा होता, फिर ये यहाँ पे हाई कट करता और बैंक निफ्टी यहाँ पे हाई कट नहीं करता, इस तरह का पैटर्न बनता, तो हम देखो बैंक निफ्टी भी इस तरह से चल रहा है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड डेफिनेटली बनाते, सिंपल है। बट जब मार्केट का स्ट्रक्चर ही टोटली अपोजिट है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो उस केस में आपको एसएमटी ट्रेड नहीं करना है, उस टाइम पे आपको दूसरी स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना है, सिंपल है ना। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी देखो यहाँ पे ये गैप फिलिंग तक आ सकता है, एटलीस्ट 480 तक तो आ ही सकता है। ओके, एक बढ़िया ट्रेड है, मैंने कुछ कॉल शॉर्ट किए हुए हैं निफ्टी में, बढ़िया है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। आई फील यहाँ तक 480 तक आ जाना चाहिए, बिकॉज बैंक्स भी अभी थोड़े एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, और मुझे यही डर था कि अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, 550 के ऊपर नहीं जाएगा, तो बैंक्स भी अपना 50,550 का जो टारगेट है वो आज अचीव शायद ना कर पाए। लेट्स सी, अगर सेकंड हाफ में शायद यहाँ से बैंक निफ्टी खींच ले तो डेफिनेटली एक मोमेंटम फिर अपसाइड मिल सकता है, और ये भी शायद यहाँ से फिर रिवर्स हो जाए। एनीवेज, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई। देखो समझ में आई हो तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आपको ज़रूर करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।